लिहाज से उर्दू की से खुशकिस्मती ही कहूँगा कि उर्दू शेर व अदब में खुसूसन तबसरे में हमारी ख़वातीन शायरात अदीबा और नक़ाद बहुत कम है, नहीं के बराबर है। नुसरत नौशीन बहुत अच्छी सलाहियतें रखती हैं। ये और बात है कि कहीं थोड़ी बहुत बातें तो कोई जाती हैं, उसका से दरगुजर करते थे। नुसरत नौशीन की बहुत अच्छी सलाहियतें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अदब को डूब कर पढ़ती हैं, समझती हैं और समझाने की कोशिश करती हैं। इसी ज़ाविया नज़र से उन्होंने सभी साहब के ताज़ा शायर रज़ा ड्रामे शेर ज़गन टीपू सुल्तान का तज़कियाती मुतालिया किया है, तबसरा किया है, खुसूसन एक नुक्ता जिस पर नुसरत नौशीन ने तफसीली इज़हार ख्याल किया है वो दो सौतनों के किरदारों की पेशकशी और उनके दरमियान मौजूद बाहमी मोहब्बत और इत्तेफाक का इजहार। इस चीज़ पर उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी है। बाकी बातों पर भी गौर किया है, लेकिन बाकी बातों से ज़्यादा इस नुक्ते पर उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी है और मैं समझता हूँ कि उनका हक भी है। सिंध लतीफ़ के जज्बात शायद एक सिंध लतीफ़ की बेहतर तौर पर समझ सकती है। उन्होंने सभी साहब की उमूमी ड्रामा निगारी के बारे में, शेर व अदब से सभी साहब के ताल्लुकात के बारे में जो उमूमी अंदाज में तबसरे किए हैं वो भी अपनी जगह उमूमी होते हुए भी ख़ास अहमियत के हामिल हैं। एक जगह उन्होंने इसको सभी साहब के तई उनकी मोहब्बत और उनका खुलूस और उनका एहतराम के लिए एक जगह उन्होंने कहा है कि किताब बेमिसल ज़ेर नज़र किताब बेमिसल उर्दू नवाजी का एतराफ़ है। ये लगा मसहा तारीख़ी जुमला है जो इस मज़मून में महमल में टाट का बेवन लगता है। जैसे मैंने कहा कि वो बाकी मौज़ूआत बाकी जो अहम नुकात हैं ड्रामे के उससे ख़ता नज़र उन्होंने सौतनों के किरदार की पेशकशी पर ख़ास तवज्जो दी है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि नुसरत ने जो कुछ कहा है वो अपनी जगह अपने एतराज़ में वो बिल्कुल सही है। ये मैं नुसरत की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने अपने एतराज़ात को भी बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे अल्फाज में और इस्तदलाल के साथ पेश करने की कोशिश की है। और यही किसी भी तनक़ीदी जायज़े का एक जुज़्व लायक फिट होता है, ऐसा होना चाहिए। ये किरदारों का सौतनों के किरदारों का जो मसला है वो उस पूरे ड्रामे में मैं शकील साहब से तवज्जो चाहूँगा। इस सौतनों के किरदार की पेशकशी का मसला पूरे ड्रामे में वाकई एक लिहाज से कहा जाए तो मुतनज़्ज़ा है। मेरे ज़ाती तासुरात ये हैं कि सफ़ी साहब की नज़र में सिर्फ़ टीपू सुल्तान का किरदार अहम था और जितने किरदारों को उन्होंने इस्तेमाल किया है वो माल मसाले के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं ताकि टीपू सुल्तान की शख्सियत की अज़मत का मीनार तामीर किया जा सके। इसलिए उन्होंने सौतनों के किरदार को भी इस्तेमाल किया, सिपह सालारों के किरदारों को भी इस्तेमाल किया, गद्दारों के किरदारों को भी इस्तेमाल किया। उनकी नज़र में सिर्फ टीपू सुल्तान का किरदार था जिसको एक लिहाज से कहा जाए, अगर इसको तल्ख़ नवाई न समझें तो मैं ये समझूँगा कि टीपू सुल्तान के किरदार की तामीर के लिए उन्होंने इतने किरदारों को क़ुरबान किया है, इतने किरदारों को अपनी फितरी जिबिल्लतों से अलग करते हुए पेश करने की कोशिश की है। ये उनके ज़ाविया नज़र, उनका मत्न नज़र सिर्फ यह था कि टीपू सुल्तान का किरदार ज़्यादा से ज़्यादा उभर कर सामने आ सके। एक और बात जो मुझे ड्रामे में खटकी वो ये कि कौमी यकजहती का डग्गा बजाना क्या सिर्फ उर्दू वालों का फ़र्ज़ है? जहाँ भी जाइए आप, जो भी सेमिनार हो उसमें ये होता है कि उर्दू शायरी में कौमी यकजहती, उर्दू नस्ल में कौमी यकजहती। क्या उर्दू यकजहती के बारे में बात करना दूसरी ज़बानों का हक़ नहीं है? ये हमारा एहसास जुर्म है, हमारा एहसास कमतरी है उर्दू वालों का कि हम डग्गा पीटते हैं कि हमारी ज़बान में कौमी यकजहती है। हमारी दूसरी ज़बानें वाले ये क्यों नहीं करते कि उनकी ज़बान वाला कौमी यकजहती? आप हिंदुस्तान की किसी ज़बान में ले लें, मुश्किल से आपको एक दो मिसाल मिलेगी जब उन ज़बानों के लोगों ने ऐसे सेमिनार मुनक़िद किए हों या ऐसे मौज़ूआत पर लिखा हो कि हमारे पास भी कौमी यकजहती है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम डंका बजा कर अपनी ज़बान में कौमी यकजहती का एतराफ़ करते रहें? ये हमारा अपना एहसास कमतरी और एहसास जुर्म है और इस एहसास से सफ़ी साहब भी पीछा नहीं छुड़ा सके हैं। उन्होंने
टीपू सुल्तान के किरदार को कौमी यकजहती का आलमबरदार बनाकर पेश करते हुए टीपू सुल्तान को एक खतीब बना दिया है। टीपू सुल्तान के मुकालमों में ज़ाहिर जितना खुला खुला उन्होंने कौमी यकजहती के इजहार करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि ये मसाला कुछ ज़्यादा लग गया उस ड्रामे में। और टीपू सुल्तान की तारीफ में जो उसके दरबारी या उमरा वगैरह जो कुछ कहते हैं वो भी हर एतबार से वो चाहे किसी मुसलमान बादशाह की रवादारी की बात हो या उर्दू ज़बान की रवादारी की बात हो, क्या ये हमने लिखवा कर लाया है कि हम ही इसका डक्का पीटते रहें। दूसरों को भी एतराफ़ करने दीजिए कि हाँ हमारी ज़बान में भी कौमी यकजहती है। कौमी यकजहती का पूरा लेबल हम लगा लेना, इस जैसे कि सर पे टोपी रख कर कहा जाए कि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, ये रवैया मुझे कभी भी पसंद नहीं आता। वो चाहे किसी बड़े से बड़े दानिश्वर ने कहा हो या किसी बड़े से बड़े सियासी लीडर ने कहा हो या अदीब ने कहा हो, कौमी यकजहती इसका इल्ज़ाम लगा लेना हमारे ऊपर, क्यों ये हम पर लाजिमी, हमने अपने आप पर क्यों लाजिमी करार दिया, ये हमारा एहसास कमतरी है। इससे पीछा छुड़ा लिया जाना बेहतर है, मैं समझता हूँ। और इसी एहसास से टीपू सुल्तान में सफ़ी साहब भी पीछा नहीं छुड़ा सके हैं, वो भी इसी उर्दू ज़ुबान के वसीले से अपने हीरो को, अपने किरदार को उन्होंने कौमी यकजहती का आलमबरदार बनाकर पेश किया है। ये तारीख़ी हकीकत है, इसको डिटैचमेंट के अंदाज में ज़ाहिर किया जा सकता था, यानी पूरी तरह मुसन्निफ़ उस किरदार में इतना डूब न जाए कि वो जो कुछ कहे वो अपने तासुरात उस किरदार के उसके मुँह में उसकी ज़बान पर अपने अल्फाज रख के कहना, ये डिटैचमेंट के अंदाज में भी कहा जा सकता था, जहाँ यानी बराह रास्त नहीं, बिलवास्ता कहे जाने में भी ज़्यादा असर भी होता था और उसकी अदबी क़द्र क़ीमत अदबी वक़्त भी बढ़ती थी। इन तमाम और सौतनों के किरदार के बारे में तो जैसे मैंने कहा कि ये तमाम का किसी ने अदबी ज़ुबान में एतराफ़ किया तो किसी ने खुले एतराज़ किया। तो ये सौतनों के किरदार का मामला तो बिल्कुल एक एक्सेसरी है इस ड्रामे के लिए। यानी टीपू सुल्तान के अब तक जो किरदार पेश किया गया वो सिर्फ एक जंगजू बादशाह, कोई इसमें शक नहीं कि एक रहमदिल रियापरवर सेक्युलर तर्ज़ हुकूमत का एक लिहाज से कहा जाए तो जमहूरियत का बुनियादी तसव्वुर हिंदुस्तानी बादशाही सिलसिले में देने वाला एक बहुत अजीम बादशाह, वो उसकी अजमत से किसी को इनकार नहीं। लेकिन सभी साहब ने यह सोचा कि इस पहलू से हट कर उसकी जो घरेलू ज़िंदगी है, आइली ज़िंदगी है, आइली ज़िंदगी के पहलू को भी पेश किया जाए तो शायद बेहतर रहेगा। ये सभी साहब के मिजाज में जो रूमानवी अनासर हैं उनका असर इस पर ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने टीपू सुल्तान के किरदार के इस पहलू को जो हकीकतन 100% तसव्वुराती है उस पहलू को उन्होंने यहाँ पेश करने की कोशिश की। जैसे सभी साहब ने अपने ख्यालात ज़ाहिर किए कि ये सिर्फ तसव्वुराती है, इसको इतना संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से कोई बेहतर जवाब नहीं है। इसलिए कि जब आप ये कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि ये तारीख़ी वाक़यात पर मबनी चीज़ है, तो पढ़ने वाला या देखने वाला तारीख़ी वाक़यात पर मबनी होने की नज़र से ही इस ड्रामे को देखेगा या इस ड्रामे को पढ़ेगा, तो उसके जहन में सिर्फ हकीकतों की पेशकशी का ख्याल होगा, लिखने वाले के तसव्वुरात से उसे कोई सरोकार नहीं होगा। और अगर कोई शख्स सभी साहब का बहुत ज़्यादा चाहने वाला है तो वो हो सकता है कि वो सभी साहब के इन तसव्वुरात को भी हकीकत समझें। आप लाख सफाई देते रहें कि इसमें तसव्वुर है, इसमें हकीकत से जुड़ का ताल्लुक़ नहीं है, बहुत कम ताल्लुक़ है, बराए नाम ताल्लुक़ है, इसके बावजूद खारी के भटकने के पूरे इम्कानात हैं। अगर खारी सिर्फ सभी साहब का बहुत ज़्यादा चाहने वाला हो, उनकी हर बात को सही समझता हो, और सभी साहब की तहरीर में ये खासियत है कि वो खारी को अपनी गिरफ्त में लेते हैं, और ये भी ऐन मुमकिन है कि सभी साहब के तसव्वुरात को भी खारी हकीकत समझ ले। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सभी साहब पर ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तसव्वुरात और हकीकतों को अलग रखें, खुसूसन उन मौज़ूआत पर जो हमारी इज्तिमाई मुस्लिम साइकी से जुड़े हुए हैं, और ऐसे किरदारों को जिन्हें हम अपना रोल मॉडल तस्वुर करते हैं, तमाम आम मुसलमान जिन्हें अपना रोल मॉडल तस्वुर करते हैं, तो इसमें किसी किस्म की कमी पेशी बर्दाश्त नहीं की जाती, और अगर ऐसी कमी पेशी होती है तो इससे इख्तिलाफ़
बातें थी जो मुझे इस मजमून को सुनते हुए एक एतराज़ जो नुज़रत ने किया कि शहज़ादों का जिक्र बहुत मुख्तसर है, तो उसके बारे में भी वही है कि यहाँ शहज़ादे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टीपू सुल्तान का किरदार ज़्यादा अहम है। और एक और मसला भी था कि ड्रामे तवालत ड्रामे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, शहज़ादों का तस्करा की एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी उसमें अमली मुश्किल एक ये थी कि जंग के मनाजिर इसमें दिखाए नहीं जा सकते थे स्टेज पर, तो उसको भी पस मंज़र में आवाज़ों के ज़रिए पेश करने की जो कोशिश का जो तजुर्बा सफ़ी साहब ने किया, उस तजुर्बे में वो बेशक कामयाब है। एक बात कि टीपू सुल्तान पढ़ते हुए बहुत से लोगों ने मुकालिमों पर तो गौर किया, मुकालिमों की चुस्ती पर गौर किया, मुकालिमों में शायरानापन पर गौर किया, लेकिन उन मुकालिमों को कोट नहीं किया जो हकीकत में जिन मुकालिमों में अदबी शान है, जिन मुकालिमों में अलामती अंदाज है, जिन मुकालिमों में तंज़ का बेहतरीन इज़हार किया गया है, ऐसे मुकालिमों को नुज़रत ने या किसी और तबसरा निगार ने मेरे ख्याल से कोट नहीं किया। तो मुझे ये डर है कि होते होते सफ़ी साहब की ड्रामा निगारी का मुताला करने वाले एक क्लेशे ना बना लें, एक फार्मूला ना बना लें कि सफ़ी साहब के ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, मंजर निगारी होती है, मुकालिमे बहुत ताकतवर होते हैं। तो ये मुकालिमे बहुत ताकतवर होना सफ़ी साहब की बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन मुझे ये डर है कि लोगों की नज़र आइंदा चलकर सिर्फ मुकालिमों तक कैद होकर न रह जाए, रस्मी रिवाजी रस्म व रिवाज के तहत एक रस्मी तारीफ़ कर दें कि सफ़ी साहब के ड्रामों की सबसे बड़ी बात उनका मुकालिमा है। जैसे मीर के बारे में मशहूर हो गया कि मीर के अशार बुलंद से बुलंद भी हैं और पद से पस भी हैं, और ये जुमला कहने वालों ने मीर के 6 दीवार तो दूर की बात है, 6 गज़लें भी नहीं पढ़ी, लेकिन एक क्लैशे बन जाता है। तो मुझे ये खौफ है कि सफ़ी साहब के ड्रामा निगारी के ताल्लुक़ से ये क्लैशे ना बन जाए कि सफ़ी साहब के मुकालिमे बहुत अच्छे होते हैं, उनके मुकालिमों में शायराना अंदाज़ होता है, वो इंसानी नफ्सियात का जायज़ा लेते हैं। ये तमाम तो एक फिक्स फॉर्मेट है, जिस तरह के पोस्टमैन मुख्तलिफ़ गाँवों से आए हुए खतूत को अपने अपने डब्बों में, मखसूस डब्बों में फेंकता जाता है, इसी तरह सफ़ी साहब के ड्रामा निगारी के बारे में डब्बे बना लिए गए हैं कि उन डब्बों में ये मंजर निगारी अच्छी है, बस मंजर अच्छा है, इंसानी नफ्सियात का इज़हार है, या मुकालिमे। और सबसे ज़्यादा जोर मुकालिमों पर दिया जाता है। सितमज़रीफ़ी तो ये है कि अच्छे मुकालिमों को पेश ही नहीं किया जाता। अच्छे मुकालिमों की उनमें जो गहराई है उन मुकालिमों में, उन मुकालिमों की बात ही नहीं की जाती। सिर्फ एक मुकालिमा बहुत आम से अल्फाज में बयान किया गया, टीपू सुल्तान का मुकालिमा। मैं समझता हूँ कि उस ड्रामों में बयान किए गए तमाम मुकालिमों पर भारी है कि वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर जब वो कहते हैं कि दीवान साहब आजकल तो नमक हरामों का नहीं है, अखबार बुलंद हो। इतना बेहतरीन मुकालिमा है, इतने साफ सीधे अल्फाज में इस्तेमाल किया गया है कि टीपू सुल्तान के पूरे कर्ब को, उस पूरे एपिसोड को एक मुकालिमा ज़ाहिर करता है। ऐसे मुकालिमों पर किसी ने गौर करने की गलती, गौर करने का गुनाह नहीं है। एक जुमला जो नुज़रत ने इस्तेमाल किया, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कि जब कोई औरत किसी गैर औरत के जमाल को सराहने की मुर्तकिब होती है, मुर्तकिब का लफ्ज़ नुज़रत ने बहुत अच्छा तकलीफ़ी इस्तेमाल किया है, इसलिए कि इर्तिकाब आम तौर पर गुनाह के साथ इस्तेमाल होता है, किसी गुनाह का इर्तिकाब करना या किसी गलती के मुर्तकिब होना। तो मुर्तकिब लफ्ज़ का इस्तेमाल इस जुमले में बहुत अच्छा है, और इस एक जुमले के इस एक लफ्ज़ के तकलीफ़ी इस्तेमाल के सदक़े में इस मज़मून में जो ज़बान व बयान की ख़मियाँ आ गई हैं उनको माफ़ किया जा सकता है।